हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में जो चैप्टर 1 की जो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस अभी रह गए हैं और उन्हीं को हम कंप्लीट करेंगे आज की हमारी क्लास में। ठीक है, तो पिछले वीडियो की जो लिंक है वो आपको हमेशा की तरह ऊपर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने मेंशन कर दी है, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। और मैं आपको यही कहूंगी कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो प्लेलिस्ट के थ्रू पढ़िए, क्योंकि प्लेलिस्ट से पढ़ेंगे आप तो आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में सारी चीजें आपको लाइन से मिल जाएंगी। ठीक है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास को। हमने लिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए ये क्वेश्चन 13 भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया, 11 किया, उसी तरीके से ये क्वेश्चन है। वर्ड टू वर्ड जो बोला जा रहा है वो करते चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो हमको बोला जा रहा है गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, तो एक सेट है एक्स नॉन एम्प्टी, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। अब बोला गया लेट स्टार पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स, यानी कि ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, राइट, बी डिफाइंड एज। अब जो ये हमारा जो ऑपरेशन है ये इस तरीके से डिफाइन है कि अगर ए स्टार बी है, यानी यहाँ दो एलिमेंट हैं और इनके बीच में जो भी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि ये दो एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ए में से बी माइनस करेंगे, फिर यूनियन, फिर बी में से ए माइनस करेंगे। इस तरीके से ये जो हमारा ऑपरेशन है ये डिफाइन है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स, और ये ए और बी ये दोनों जो हैं ये अपने इस पी एक्स को बिलोंग कर रहे हैं। अब ये चीज तो हमको दी है, अब आगे हमसे जो पूछा जा रहा है वो हमको यहाँ पर बताना है। शो दैट द एम्प्टी सेट फाई इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन स्टार। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज यहाँ पर यही बोली गई है कि हमको ये शो करना है कि जो एम्प्टी सेट फाई है ना, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर दिस ऑपरेशन। तो भाई आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है? भाई कोई भी एलिमेंट है, देखो जैसे कि ए और ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये बिलोंग करने चाहिए, जिसके बारे में भी बात हो रही है। तो यहाँ पर पी की बात हो रही है तो ये पी को बिलोंग करने चाहिए, सबसे पहली चीज। अब आगे बात आती है कि ए जो है इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ई होगा, लेकिन कब? जब इन दोनों में जो भी ऑपरेशन लगे और उस पर हमको वापस से हमारा यही का यही एलिमेंट मिल जाए, या फिर इसका उल्टा भी अगर हम करते हैं तो हमको हमारा यही एलिमेंट मिलना चाहिए। उस कंडीशन में हम इसको अपना आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो दैट्स इट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहली चीज तो देखिए जो हमको गिवन है वो हमको पता है कि भाई हमारे पास एक ऑपरेशन स्टार है जो कि पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स डिफाइन है। ठीक है, इसके बाद ये जो है ये किस तरीके से हमको दिया हुआ है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और यहाँ पर ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं अपने पी एक्स को। ठीक है, अब हमको सबसे पहली चीज शो करना है कि एम्प्टी सेट फाई इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन स्टार। अगर फाई जो है ये आइडेंटिटी है तो कंडीशन ये, यानी इस ई की जगह पे हमारा फाई आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू पी एक्स। ठीक है, ए किसको बिलोंग कर रहा है? पी एक्स को कर रहा है, और हमको क्या शो करना है कि फाई जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो सबसे पहली चीज हमारा ए स्टार फाई इक्वल टू फाई स्टार ए जो है ये दोनों का रिजल्ट आना चाहिए अपना ए। उस कंडीशन में आपका जो फाई है ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इस चीज का ध्यान दें ना। सिर्फ यहाँ पर देखो आइडेंटिटी एलिमेंट हमको फाई प्रूफ करने के लिए बोला है, और हमारे फॉर्मूले के हिसाब से, ये अलग चीज है ना, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हम ई लेकर चलते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज तो हम ये लेते हैं, सबसे पहले हमने लिया ए स्टार फाई, तो हमको जो दिया गया है उसके हिसाब से हम लिखेंगे ए माइनस फाई, ठीक है, यूनियन फाई माइनस ए। बात समझ में आ गई? भाई यहाँ पर ए स्टार बी दिया है, बी की जगह पे हमने फाई लिया है, क्योंकि फाई के लिए बोला गया कि फाई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये शो करो, तो हमने ले लिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो ए में से आप फाई माइनस करोगे तो ए है, ए में से फाई मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट होता है, तो ए में से आप फाई को माइनस करोगे तो ए आ जाएगा, यूनियन फाई माइनस ए, और फाई में फाई भी एम्प्टी सेट होता है, इसमें से आप कुछ भी माइनस करोगे तो हमारा तो फाई ही रहेगा। तो इस तरीके से ए यूनियन फाई आपका हो जाएगा ए। ठीक है भाई, ये तो खाली है, ठीक है, ये खाली है, इसमें और इसमें आप अगर यूनियन फाइंड करते तो आपको ए ही मिलेगा। तो वही चीज आ गई कि ए स्टार फाई आ गया ए। ठीक है, अब फाई स्टार ए भी फाइंड कर लेते तो हमने लिया फाई स्टार ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई माइनस ए
यूनियन ए माइनस फाई। तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा आपका फाई यूनियन ये हो जाएगा आपका ए, और यहाँ से भी आपको मिल जाएगा ए। तो यहाँ से आप क्लियर देख पा रहे हैं कि ए स्टार फाई भी ए आ गया, फाई स्टार ए भी ए आ गया, मतलब कि फाई जो है ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ये हमने शो कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस ए स्टार बी नहीं सॉरी ए स्टार फाई इक्वल टू ए इक्वल टू फाई स्टार ए, सो फाई इज द identity element for operation स्टार। पहली चीज हमने शो कर दी। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोली जा रही है, ऑल द एलिमेंट्स ए ऑफ पी एक्स आर इन्वर्टिबल विद ए इनवर्स इक्वल टू ए। अब इसका मतलब क्या है, आप में से कई सोचेंगे कि ऑल द एलिमेंट्स ए, देखिए px के अंदर जो है, px के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या हैं, x के सारे सबसेट। ठीक है, x के सारे सबसेट को हमने एक सेट के फॉर्म में लिख दिया, तो हमारा बन गया आपका px। अब px के अंदर जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पर आपको लिखकर चला है कि a, b बिलोंग्स टू px। कहने का मतलब ये है कि px के अंदर कोई भी एलिमेंट जो भी रहेंगे उनमें से कुछ भी हो सकता है आपका a। तो ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि px के अंदर कोई भी एलिमेंट जो भी एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को इन्होंने लिया है ए, आर इन्वर्टिबल विद ए इनवर्स इक्वल टू ए, मतलब जो भी एलिमेंट हम ले रहे हैं उसका इनवर्स वो खुद ही है, ये हमको शो करना है। तो px के अंदर कोई भी एलिमेंट है, मान लो ए, जो कि अपने x का सबसेट है, अपने को पता है, तो हमको ये शो करना है कि इसका जो इनवर्स है वो ये ए खुद ही है। बस इतनी सी बात बोली जा रही है। तो अब करते हैं अपन। तो देखिए इन्वर्टिबल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी इस एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं कि भाई अगर कोई एलिमेंट ए है इसके इनवर्स को हम बी कह सकते हैं, लेकिन कब, जब इसमें ऑपरेशन लगने के बाद आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, या फिर इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि बी जो है इसका इन्वर्टिबल एलिमेंट होगा या इनवर्स होगा, कब, जब इन दोनों को ऑपरेशन लगाने पे हमको हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। तो ये अपनी कंडीशन होती है, और ये जो ए कोमा बी है और ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये सभी अपने उसी सेट को बिलोंग करने चाहिए। इतनी सी बात है, ये अपने को क्लियर है। अब अपन बात करते हैं इसकी। तो अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पर तो अपन ने क्या शो कर दिया कि जो अपना आइडेंटिटी एलिमेंट है ये क्या है, फाई है, कर चुके हैं अपन, ये अब भी हल शो। ये अपने को क्वेश्चन में बोला गया था कि आप ये शो करिए कि जो एम्प्टी सेट फाई है ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, हमने शो कर दिया। अब आगे ये बोला जा रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ए ऑफ पी एक्स, यानी पी एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो आर इन्वर्टिबल विद ए इनवर्स इक्वल टू ए, यानी कि पी एक्स का कोई भी एलिमेंट वो उस खुद का ही इनवर्स होगा, ये शो करिए। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया कि लेट, क्योंकि ए की बात हो रही है, हमने लिया ए बिलोंग्स टू पी एक्स। ए किसको बिलोंग कर रहा है, पी एक्स को। अब ए जो है ये खुद ए का इनवर्स किस कंडीशन में होगा, जब इन दोनों का ऑपरेशन लगाने के बाद हमको यहाँ पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, और इसका खैर उल्टा भी लिखोगे तब भी आपको वही चीज मिलेगी। बात समझ में आ रही है क्लियरली, क्योंकि यहाँ पर हमको यही बोला गया है पी एक्स आर इन्वर्टिबल विद ए इनवर्स इक्वल टू ए, यानी ए का इनवर्स ए ही है। अब ये ए एलिमेंट जो है ये पी एक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट अपना हो सकता है, तो ये हमको शो करना है। अगर ये शो कर देते तो अपना काम बन जाएगा। अब एक चीज ध्यान दें आप कि आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, अभी देखें आपने खुद यही शो करा है कि जो फाई है ना, इस क्वेश्चन और इस कंडीशन के हिसाब से फाई जो है ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इस ई की जगह पे आपको लिख लेना है फाई। बस आप ये शो कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहले आप ए स्टार ए, बात एक ही है, तो हम ले लेते हैं ए स्टार ए। तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए स्टार बी क्या है, ए माइनस बी, तो यहाँ तो सेम ही है, तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस ए, और यहाँ लग जाएगा यूनियन, और यहाँ पर भी ए माइनस ए, ए माइनस ए, बात तो एक ही है। अब ए माइनस ए में से आप ए माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको सेट लिखना है, जीरो नहीं लिखना है ना। ए सेट ए में से सेट ए को माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका एम्प्टी सेट बचेगा, और एम्प्टी सेट क्या होता है, फाई, राइट।
यहाँ यूनियन लगाया और यहाँ पर भी आ जाएगा फाई, और फाई यूनियन फाई हो जाएगा फाई। तो यहाँ पर आपने ये चीज शो कर दी कि ए स्टार ए इक्वल टू फाई आ गया है। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल जो ए का इनवर्स है वो ए खुद ही है। तो दैट्स इट, इतनी सी चीज हमसे पूछी थी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि भाई हेंस प्रूव्ड। जो अपने को शो करना था अपन ने कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस वर्ड टू वर्ड समझते जाइए, करते जाइए। हमको सबसे पहली चीज बोली थी कि भाई फाई जो है ये इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की जो कंडीशन होती है ये वाली, ये कंडीशन सबसे पहले अपन ने लिखी, ये लिया इसको ले आए ए, ये लिया इसको ए ले आए, और ये हमने शो कर दिया कि भाई जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो फाई है। अगली चीज पूछी कि भाई ए का इनवर्स ए ही है, कोई भी ए एलिमेंट जो है वो px में है और वो ए का इनवर्स जो है वो ए खुद है, ये आप शो करिए। तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कंडीशन। तो कंडीशन हमारी थी कि भाई कोई भी ए एलिमेंट ए का इनवर्स होगा किस कंडीशन में, जब इन दोनों पे ऑपरेशन लगाने के बाद हमको एक अपना आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, और आइडेंटिटी एलिमेंट अभी अपन ने शो करा, वो ले लिया अपन ने, और बस ये आ गया, खत्म। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, डिफाइन द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट दिस। तो ये सेट हमको दिया है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा कोई सेट है, लेट, अब क्योंकि ए और बी का तो यूज हुआ है यहाँ पर, तो अपन ले लेते हैं यहाँ पर पी। ठीक है, सेट हो गया अपना 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो हमको एक सेट दिया है और इस सेट पर अपना बाइनरी ऑपरेशन जो है ये डिफाइन है। अब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किस तरीके से होता है, आप ऑलरेडी ये चीज समझ चुके हैं कि अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार है और वो किस पर डिफाइन है, पी पर, तो पी क्रॉस पी टू पी, इस तरीके से डिफाइन ये होगा। आगे क्या बोला जा रहा है, शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन। तो फिर से वही कहानी है पुरानी कि भाई यहाँ पर 0 को बोला गया कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये शो करो, कर देंगे। ठीक है, and each element a is not equal to 0 of the set is invertible with 6 minus a being the inverse of a। तो यहाँ पर कुछ नहीं, ये बोला गया है कि a आपका 0 नहीं हो सकता, बाकी सेट के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 जो है इन्वर्टिबल विद 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए, यानी a का जो इनवर्स है वो 6 माइनस ए होगा। यानी यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आप उठा सकते हो, a यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इनमें से, है ना। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आपका ए हो सकता है, और इसका जो इनवर्स है यानी कि ए का इनवर्स जो है ये 6 माइनस ए है, ये शो करना है। और पहली चीज 0 जो है ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये शो करना है, सिंपल। ठीक, चलिए करते हैं। बस फंक्शन का आपको ध्यान रखना है, यानी बाइनरी ऑपरेशन का ध्यान रखना है। ये अलग अलग कंडीशन के हिसाब से डिफाइन है कि अगर ए स्टार बी मतलब ए प्लस बी करना है आपको, ए स्टार बी मतलब ए प्लस बी करना है। अगर दोनों का सम जो है 6 से छोटा आता है तब इसका यूज करना है, और दोनों का सम अगर 6 से बड़ा या 6 के इक्वल आता है तब आपको इसका यूज करना है। तो आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब करते हैं अपन। तो अपन ने इस सेट को ले लिया P। सबसे पहली चीज हमको शो करना है कि 0 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन। तो हमने ले लिया कि लेट E बिलोंग्स टू अपना ये सेट P इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो E किस कंडीशन में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा कि मान लो कोई एलिमेंट है अपना A। अब ये A जो है ये यहां से कुछ भी हो सकता है, समझ में आ गई बात, A यहां से कुछ भी हो सकता है। A ऑपरेशन लगाया अपन ने और इसके साथ अपन लेंगे अपना E, तो अपने को क्या मिलना चाहिए, वापस से A ही मिलना चाहिए। उसी कंडीशन में आपका E जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे E स्टार A। तो आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। क्लियर वाली खैर कोई बात ही नहीं है, ये तो आपको पता ही है कि भाई ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए अगर होता है तो तो जो ई है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब यहाँ पर हमको बोला गया है कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये आपका 0 शो करना है। तो हमने लिया यहाँ पर ए स्टार 0 इक्वल टू ए इक्वल टू 0 स्टार ए। कहने का मतलब ये कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो आपका काम बन गया। अब बात आती है कि हम ए स्टार ओ फाइंड करते हैं, लेकिन ए स्टार ओ के लिए आप इसका यूज करेंगे कि इसका ये डिसाइड कौन करेगा, आपका दोनों का सम। तो आप यहां पर 0 के साथ कोई भी नंबर ऐड करके देख लो। आप 0 के साथ आप 0 को छोड़कर बाकी कोई भी नंबर आप ऐड कर लो। 0 के साथ आप 1 को ऐड करोगे
तो 1, 0 के साथ 2 को तो 2, 0 के साथ 3 को तो 3, 0 के साथ 4 तो 4, 0 के साथ 5 तो 5। मतलब मैक्सिमम इन दोनों का सम कितना आएगा 5। 5 कहाँ आ रहा है, ऑब्वियसली 6 से छोटा आ रहा है, इसलिए हम लेंगे a प्लस बी। ठीक है, मतलब a प्लस 0 मतलब कि a। ठीक, अब इसका उल्टा भी करके देख लेते हैं, 0 स्टार a। तो यहां पर भी वही कहानी है कि अपना पहले ही वाला जो है ना a प्लस बी, इसी का यूज करेंगे क्योंकि 6 से छोटा आएगा। तो 0 प्लस a इक्वल टू a। तो बात खत्म हो गई। यहां लिखेंगे कि सिंस a स्टार 0 इक्वल टू a इक्वल टू 0 स्टार a, सो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। ठीक है, मैंने स्टार लगा दिया, तो यहां से ई क्या हो गया आपका 0, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि a का जो इनवर्स है वो 6 माइनस a है, ये शो करिए। तो एक चीज का ध्यान दें, a आपका कुछ भी हो सकता है क्योंकि a जो है आपके इससे बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहां पर एक ही चीज स्टार्टिंग में बोली गई है, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट बट a इज नॉट इक्वल टू 0। जो a है आपका ये बस 0 नहीं हो सकता, बाकी 1 2 3 4 5 तक कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 0 नहीं ले सकते आप। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो 0 को छोड़कर ये 5 नंबर आप कोई भी ले सकते हैं अपने सेट से, ऑफ द सेट P। ठीक है, तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है अपनी एक ही जगह पे, और इसका इनवर्स ये है। लेकिन हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि नाउ B is the inverse of A। B जो है ये A का इनवर्स हो सकता है कब, पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि A स्टार B इक्वल टू E आना चाहिए, या फिर B स्टार A भी जो है ये E आना चाहिए, ये अपने को पता है। ठीक है, कि अगर A का इनवर्स B है तो इन दोनों पे ऑपरेशन लगाने के बाद जो है ये E आना चाहिए। बात क्लियर हो गई। ठीक है, हमको ये चीज कंडीशन पता है, लेकिन यहां पर बोला क्या जा रहा है, बी की जगह पे कौन है 6 माइनस ए, कौन है 6 माइनस ए। तो यहां पर हमने लिया ए स्टार 6 माइनस ए इक्वल टू ई। आइडेंटिटी एलिमेंट अपना कितना आया है 0, इक्वल टू बी की जगह पे अपन ने लिखा 6 माइनस ए स्टार ए। इसको हटा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि a का जो इनवर्स है वो 6 माइनस ए है, बट a इज नॉट इक्वल टू 0। साइड में लिख लीजिए, बट a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इतनी बात अपने को क्लियर हो गई। अब क्योंकि यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ द सेट के सारे एलिमेंट लेकिन 0 नहीं। तो अब यहां पर अगर a की जगह पे मान लो हम 1 लेते हैं, समझिएगा बात को, a की जगह पे मैंने 1 लिया, स्टार 6 माइनस ए यानी 6 माइनस 1, तो ये कितना आया 1 स्टार 5। बात समझ में आ गई। तो अब ऑब्वियसली अगर इन दोनों में से हमको चूज करना है कि ये इसमें हम यूज करेंगे कि ये, उसके लिए इन दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा सम, क्योंकि यहां पर भी a प्लस बी, तो दोनों का सम कर लो, आपको कितना मिल रहा है 6, और 6 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, a प्लस बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6, तो a प्लस बी माइनस 6 का हम यहां पर यूज करेंगे। ओके, क्लियर। ठीक, अब यहां पे आपने 1 लिया, आप 2 भी ले लो, तो 2 स्टार 6 माइनस 2, तो 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4 आएगा 4, तो 2 स्टार 4, और इन दोनों को ऐड करोगे तब भी आपको 6 ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जितने नंबर आपके बचे हैं, 1 के लिए आपने करा, 2 के लिए करा, 3 के लिए भी करोगे, 3 स्टार 6 माइनस 3, तो 3 स्टार 3 आ जाएगा, 3 प्लस 3 6। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम यूज करेंगे। ठीक, चलो, तो आई होप बात समझ में आई होगी। यहां पर हमने इसका यूज क्यों किया, क्योंकि दोनों का सम 6 से छोटा आ रहा था, और यहां पर हम इसका यूज करेंगे क्योंकि दोनों का सम जो है ये 6 ही आ रहा है। ठीक, तो चलो, तो यहां पर देखिए आपका a जो है ये तो a ही है, लेकिन जो b है ना ये 6 माइनस a है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका a जो है ये आपका a है, और जो b है ये 6 माइनस a है, देख लो ध्यान से ये चीज।
ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला गया इन्वर्टिबल विद 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स 6 माइनस ए है, ये शो करो। तो ए का इनवर्स 6 माइनस ए है, इसको शो करने के लिए इन दोनों के बीच के ऑपरेशन लगाने के बाद 0 आना चाहिए। ठीक, चलो तो अब करते हैं अपन सबसे पहले तो ए स्टार 6 माइनस ए। ठीक, तो अब अपन लगाते हैं, तो ऑपरेशन के हिसाब से क्या है, ए प्लस बी माइनस 6। तो सबसे पहले हमने ए लिखा प्लस बी लिख दो, लिख दिया ए प्लस बी, ठीक, माइनस 6। बात क्लियर हुई? ठीक है, a प्लस बी माइनस 6। ओके, तो इस ब्रैकेट को अगर हम हटा दें तो यहां से आप देखोगे प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल, माइनस ए से ए कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, 0। यही तो चाहिए था हमको कि a स्टार 6 माइनस इक्वल टू 0। इसका उल्टा और कर लो, हालांकि मिल ही जाएगा बट फिर भी क्योंकि हमको पूरा करना है। तो अब यहाँ पर a का काम कौन करेगा, 6 माइनस ए, और b का काम करेगा a। तो a प्लस बी माइनस 6, तो देखो a प्लस b माइनस 6, माइनस ए से प्लस ए गया, प्लस 6 से माइनस 6 गया, ये आ गया 0। तो यहाँ पर आपने देखा कि वी कैन सी दैट a स्टार 6 माइनस ए इक्वल टू 0 इक्वल टू 6 माइनस ए स्टार 0 ए। तो इससे क्या शो हो गया कि जो 6 माइनस ए है वो ए का इनवर्स है, दैट्स इट। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस 6 माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए। खत्म। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 अपना हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सिर्फ हमको इतना बोला जा रहा है कि हमारे को एक सेट ए दिया है, बी दिया है, फंक्शन एफ और जी दोनों ही ए टू बी डिफाइन है, और फंक्शंस भी अपने को दिए हुए हैं एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। दोनों में ही एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियसली करेगा ही, क्योंकि दोनों के दोनों ए टू बी डिफाइन है, तो एक्स की वैल्यू ए से ही बिलोंग करेगी। हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं। देखिए ए दिया है अपने को, ठीक, बी दिया है अपने को, और हमको पूछा है कि दोनों इक्वल है या नहीं। तो अपना जो एफ ऑफ एक्स है ये है, जी ऑफ एक्स है ये 2 मॉडलस एक्स माइनस हाफ, बाहर माइनस 1। अब दोनों में ही आपने देखा कि एक्स को बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है, तो इन सारी वैल्यू पर हम इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ माइनस 1। माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और इसकी जगह पे माइनस, तो ये हो गया आपका 2। ठीक, एफ ऑफ 0 फाइंड करते हैं हम। तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 0। एफ ऑफ 1 फाइंड करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ये भी 0। 2 फाइंड करते हैं, एफ ऑफ 2। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, ये आ गया 2। तो ये जो वैल्यू इसकी आई है ना, अगर यही की यही वैल्यू इसकी आ जाती है तो दोनों फंक्शन इक्वल हो जाएंगे, दैट्स इट, और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। सबसे पहले जी ऑफ माइनस 1 फाइंड करते हैं। तो 2 माइनस 1 माइनस हाफ, और माइनस 1 तो है ही, तो माइनस 1 माइनस हाफ दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 3 अपॉन 2। माइनस 1 तो है। अब यहाँ से आप देखें, ये मॉडलस से बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 2 माइनस 1। 2 से 2 गया, 3 माइनस 1, ये आ गया 2। ओके, ठीक है। अब जी 0 फाइंड करेंगे। भाई ये वैल्यू अपन यहीं से ले रहे हैं, क्योंकि x तो किसको बिलोंग कर रहा है, a को ही तो बिलोंग कर रहा है, तो x की वैल्यू माइनस 1 ली, 0 लिया, फिर 1 लेंगे, 2 लेंगे, तो 0 रखते हैं x की जगह पे, तो ये 2 हो गया। 0 माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस 1 चल ही रहा है। अब मॉडलस से बाहर आके माइनस हाफ पॉजिटिव हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू हाफ माइनस 1, ये कैंसिल, 1 माइनस 1 0। ओके, ठीक है। अब 1 पे फाइंड करते हैं। तो 2
1 माइनस हाफ ऑब्वियसली बचेगा हाफ, और -1 यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल होके 1 - 1, या फिर कर लो 2 × हाफ -1, तो ये आ जाएगा 0, 1 - 1 0। ओके ठीक है। अब आखिरी वैल्यू 2, तो G2, तो ये 2 माइनस हाफ 3/2, भाई 2 में से हाफ माइनस करेंगे 3/2 ही तो बचेगा, या फिर लिख लो इस तरीके से, और ये -1, तो ये हो जाएगा 2 × 3/2 -1, ये 2 से 2 गया, 3 - 1 ये आ गया 2। तो अब आप देख लो f ऑफ -1 की वैल्यू 2 है, g ऑफ -1 की वैल्यू भी 2 है, f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, g ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 है, f ऑफ 1 0, g ऑफ 1 भी 0, f ऑफ 2 2, g ऑफ 2 भी 2। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि सिंस f ऑफ -1 इक्वल टू g ऑफ -1, f ऑफ 0 इक्वल टू g ऑफ 0, f ऑफ 1 इक्वल टू g ऑफ 1, f ऑफ 2 इक्वल टू g ऑफ 2, तो f एंड g आर इक्वल, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें हमको बोला जा रहा है लेट a इक्वल टू 1 2 3। भाई सेट दिया है हमको a 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है देन नंबर ऑफ रिलेशंस containing 1 2 and 1 3 which are reflexive symmetric but not transitive। तो भाई जो हमारा रिलेशन है ऑब्वियसली इस पर डिफाइन है, ये सेट हमको दिया है। तो भाई जिस सेट पर हमारा रिलेशन डिफाइन होता है वो इसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, एक सबसेट होता है। ठीक है, जब हमने रिलेशन समझा था इस चैप्टर में तब मैंने ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी कि भाई जो रिलेशन होता है ना वो भाई इसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। तो सबसे पहले तो अपन A क्रॉस A यानी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लो। पता है ना कैसे फाइंड करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, 1 2 3 1 2 3, 1 का 1 से 2 का साथ 3 के साथ, 2 का 1 से 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 से 3 का 2 के साथ, 3 का 3 से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ये अपना सबसे पहले 1 का 1 से, 1 का 2 से रिलेशन, 1 का 3 से। तो 1 का सबके साथ कर दिया, अब 2 का 2 1 2 2 2 3, फिर 3 का 3 1 3 2 3 3। तो ये तो अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ रिलेशंस, भाई इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं जो कि कंटेन करें 1 2 1 3 को, यानी इसमें 1 2 1 3 रहेगा ही रहेगा। और ये जो रिलेशन है, जो भी रिलेशन रहेगा ये आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर 1 2 1 3 रहेगा ही रहेगा इस रिलेशन में, 1 2 और 1 3 इस रिलेशन में रहेगा ही रहेगा। ठीक, ये पहले बोल दिया गया। और अब क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि 1 1 रहे, इसमें 2 2 रहे और 3 3 रहे। तो ये तीनों सबसे पहले उठा लो। तो यहाँ पर हमने उठाया 1 1 2 2 और 3 3, तो रिलेशन हो गया रिफ्लेक्सिव। क्योंकि जिस सेट के लिए हमारा रिलेशन डिफाइन होता है उस सेट के हर एक एलिमेंट का डबलेट यहाँ पर रहेगा, तभी जाके रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव। ओके, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो भाई सिमेट्रिक के लिए देखो 1 1 की सिमेट्री 1 1, 2 2 की 2 2, 3 3 की 3 3, लेकिन 1 2 और 1 3 यहाँ पर क्योंकि बोला है कि ये रहेगा ही रहेगा रिलेशन में और रिलेशन सिमेट्रिक है, तो 1 2 की और 1 3 की सिमेट्री यहाँ पे लिख लो अपन। तो एक काम करते हैं, इनको अपन बाद में ले लेते हैं, 1 मिनट। ये 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव हो गया सिमेट्रिक के लिए, और 1 2 और 1 3 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, ये बोला ही है पहले से। अब 1 2 की सिमेट्री क्या हो जाएगी भाई, 2 1, और 1 3 की 3 1, तो सिमेट्रिक भी हो गया। देख लो एक बार, 1 1 2 2 3 3 इनकी सिमेट्री ये खुद ही है, 1 2 की सिमेट्री 2 1 है, 1 3 की 3 1 है, सिमेट्रिक हो गया। अब ये बोल रहे हैं ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव चेक कर लेते कि कहीं है तो नहीं, अगर है तो इसको अपन ऐसा बना देंगे कि ये ना रहे ट्रांजिटिव। ठीक, तो देखिए सबसे पहले 1 1 का देखते हैं। तो 1 1 1 से एंड हो रहा है, 1 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है यहाँ पे, 1 2 है, 1 3 है, बस। ठीक है भाई 1 1,
तो 1 से एंड हो रहा है तो 1 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट अपन ने उठा लिए कि भाई हमने पढ़ा ट्रांजिटिव में कि भाई ए बी है, बी सी है, तो ए सी फिर होना ही चाहिए, ए बी और बी से एंड हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर ए बी है तो ए सी भी होना चाहिए तब ट्रांजिटिव है। अगर ये दोनों हैं और तीसरा नहीं है तो भाई ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ऐसे ही देखना हमको। देखते हैं अपन, सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 है तो भाई इधर से ट्रांजिटिव हो रहा है। इधर से देखते हैं अपन कि ये 1 1 तो 1 3 भी है, तो 1 1 के लिए तो अभी ट्रांजिटिव चल रहा है। अब 2 2 की बात करते हैं, 2 2 उठाया अपन ने, तो 2 2 2 पे स्टार्ट कौन हो रहा है, ये हो रहा है 2 1। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों को हटा के 2 1 इसमें है भाई इसमें, तो यहाँ से भी हो रहा। अब 3 3 की बात करते हैं, तो 3 से ये एंड हो रहा है, 3 से स्टार्ट होने वाला ये रहा 3 1, ठीक है। तो ये 3 पे एंड हो रहा है, 3 पे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ 3 1, भाई 3 1 भी यहाँ पर है, काम नहीं बन रहा। चलो और 1 2 को देखते हैं अपन, 1 2 2 पे एंड हो रहा है, ये 2 पे स्टार्ट हो रहा है, 1 1 यहाँ पर है, ठीक है, 1 2 भी है। अब 1 3 की बात करते हैं, तो ये 1 3 3 पे एंड हो रहा है, 3 पे स्टार्ट 1 1 है भाई। अब बात करते हैं अपन किसकी, 1 3 3 1 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 3 1 की, 3 1 1 से स्टार्ट होने वाला कौन है, ये है, तो 3 1 1 3 इसमें है, और कौन इसमें है, 1 2 भी है, तो 1 2। अब आप देखो ये 1 पे एंड हो रहा है, ये 1 पे स्टार्ट हो रहा है, 3 2 इसमें है क्या, नहीं है, हाँ, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। भाई एक भी अगर अपने को चीज़ मिल जाती है कि ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए एक भी चीज़ मिल जाए तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। कि अगर दो चीज़ें हैं, देखो आप देखो यहाँ पर 3 1 है, 1 2 है, तो यहाँ पे 3 2 भी होना चाहिए था ना, तभी तो ट्रांजिटिव। अगर ये अकेला होता, ये नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये भी है और ये भी है, तो ये होना ज़रूरी है। तो 3 2 में नहीं, मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का एक रिलेशन तो हमने बना लिया, ठीक है। तो ये अपना रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन तो बन गया। अब ये बोल रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन ऐसे रहेंगे जिनमें ये दोनों भी रहें और ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रहे लेकिन ट्रांजिटिव ना रहे। तो अब देखिए, अभी हमने इधर से क्या क्या ले लिया, 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, और क्या क्या लिया अपन ने, 1 2 लिया है, 1 3 भी लिया है, 2 1 भी लिया है, 3 1 भी लिया है, बचे कौन, 2 3 3 2। तो भाई अभी अपन ने देखा 2 3 और 3 2 ये बचे रह गए ना। तो अगर लेते हैं किसी रिलेशन में, और रिलेशन बनाना, नंबर ऑफ रिलेशन, तो अगर मान लो इन सब को लिया है अपन ने, क्योंकि देखो रिफ्लेक्सिव मतलब 1 1 2 2 3 3 तो होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव होना ही चाहिए। इसके बाद इन्होंने बोला है कि 1 2 और 1 3 होना चाहिए। तो जब 1 2 1 3 है तो इनको सिमेट्रिक बनाने के लिए इनका सिमेट्री भी होना चाहिए, 2 1 3 1, ये तो बन ही गया। अब बचे सिर्फ ये हैं, लेकिन हमको ये चीज़ पता है कि भाई अगर हमने यहाँ पर 2 3 लिया तो इसकी सिमेट्री भी हमको लेनी पड़ेगी क्योंकि ये सिमेट्रिक है, और 3 2 लिया तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, लेकिन हमको ट्रांजिटिव नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर बोला है बट नॉट ट्रांजिटिव। तो आगे अब इसमें और ज़्यादा रिलेशंस जो हैं हम नहीं बना पाएंगे, एक ही जो रिलेशन है वो यही रहेगा, एक रिलेशन जो कि 1 2 1 3 को भी कंटेन कर रहा है, इसके बाद रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा था कि भाई कितने ऐसे रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस हम यहाँ पर बता सकते हैं जो कि इससे एसोसिएटेड हैं, इसके बाद 1 2 1 3 को कंटेन कर रहा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं, तो एक ही एक रिलेशन है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया अपना 16। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल अपने क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा ही है, बस इसमें हमको ये बोला गया है कि अपना जो रिलेशन है ये इस सेट पर डिफाइन है, ठीक है। और यहाँ पर हमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं, और जिसमें कि 1 2 होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ये कंडीशन ध्यान देनी है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब अपने को बोला है कि सबसे पहले रिलेशंस कितने हो सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन रिलेशन नंबर 1 देखते हैं।
क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए यानी इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए और इसमें 1 2 होना चाहिए। सबसे पहली चीज रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए वही कहानी अपनी 1 1 1 का डबलेट, 2 का डबलेट, 3 का डबलेट। इसमें रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है 1 2 होना ही चाहिए तो अपन ने यहाँ ले लिया 1 2। तो रिफ्लेक्सिव है बट यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 की सिमेट्री 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए हमने इसमें 2 1 भी ले लिया। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर देखो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। अब अगर नहीं होगा तो उसको बनाने के लिए अगर कुछ ऐड करना पड़े तो वो करना पड़ेगा। तो देखिए 1 1 ये 1 पे एंड हो रहा है, ये 1 पे स्टार्ट हो रहा है, 1 2 यहाँ है, बिल्कुल है, ठीक है। इसके बाद 1 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं। 2 2 की बात करते हैं तो ये 2 पे स्टार्ट हो रहा है, 2 पे एंड हो रहा है, ये 2 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 2 1 यहाँ होना चाहिए है, और 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। 3 3 कोई बात ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 2 1 की बात करें तो ये 2 पे एंड 2 पे स्टार्ट, तो 1 1 है इसमें है। तो यहाँ पर अपना जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो भाई इसमें से अपन ने क्या क्या यूज कर लिया देख लो, 1 1 कर लिया, 2 2 कर लिया, 3 3 कर लिया और 1 2 2 1 कर लिया, ठीक। और बस इतने में अपना एक रिलेशन बन गया जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं, ठीक है, और जो कि 1 2 को भी कंटेन कर रहा है। अब और कितने रिलेशन बन सकते हैं यही पूछा है, तो अपन और देखते हैं क्या हो सकता है। तो बचा कौन कौन है उसमें से अपन देखते हैं। तो बचा कौन कौन है देखो, 1 3 बचा है, 3 1 बचा है और 2 3 और 3 2 बचा है, ये 4 बचे हैं अपने। तो अपन इनमें से कोई एक ऐड करके देखते हैं कि और रिलेशन अपना बन सकता है कि नहीं, कितने बन सकते हैं। तो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। अब इसमें हमने अगर 1 3 ऐड किया तो 1 3 ऐड किया तो हमको 3 1 ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए जो 1 3 है तो इसके साथ हमको सिमेट्रिक करने के लिए 3 1 ऐड करना पड़ेगा। अब पिछले ही क्वेश्चन में हमने ये चीज देखी थी कि यहाँ तक तो हमारा काम बन गया था, लेकिन हमने उसमें 3 2 ऐड नहीं किया था, क्योंकि 3 2 अगर आप यहाँ पर ऐड कर दोगे तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो आप 2 1 देखो और 1 3 देखो, 1 पे एंड हो रहा है, 1 पे स्टार्ट, 2 3 इसमें नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है क्या? नहीं है। तो देखो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। और ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमको 2 3 चाहिए, तो ये 2 3 हम उठाएंगे। भाई 2 3 उठा लिया, लेकिन 2 3 की सिमेट्री यहाँ पर नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ये भाई देखो इसकी सिमेट्री इसकी इनकी और इनकी है, लेकिन 2 3 का 3 2 यहाँ नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो भाई यहाँ पर 2 3 हमने ऐड किया ट्रांजिटिव बनाने के लिए, लेकिन इसको ऐड करने से यहाँ पर ये सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 2 भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा सेट था ना, इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड किया था, इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ गए हैं। मतलब ये जो है ये अपना A क्रॉस A पूरा आ गया। तो ये जो A क्रॉस A था ना, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन था, इसमें 1 2 भी कंटेन कर रहा था। तो इस तरीके से 2 रिलेशन ऐसे बनेंगे जो कि हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे और इस सेट पर डिफाइन होंगे। दैट्स इट। ओके, तो इतनी सिंपल सी अपनी चीज थी। तो 2 रिलेशन है यहाँ पर R1 R2, तो यहाँ पर ऑप्शन है अपना बी। तो नंबर ऑफ रिलेशन पूछे थे, ठीक। चलिए अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, एक फंक्शन हमारा f है, ये भी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। दूसरा फंक्शन g है, ये भी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। अब जो f है वो आपका सिग्नम फंक्शन है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो दूसरा फंक्शन g है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x, ये हमको एक इंटीजर वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको पता है। अब हमको सिर्फ इतना यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या डज गॉफ एंड फॉक कोइंसाइड इन 0 to 1। अब देखिए यहाँ पर जो इंटरवल दिया है ये दिया है ओपन इंटरवल 0, 1 क्लोज इंटरवल। तो ये चीज आपने पढ़ी है कि देखिए पहली बात तो x के लिए बात हो रही है, यहाँ पर भी f of x है, यहाँ g of x है, यानी x की वैल्यू जो है
वो कहाँ से कहाँ तक, पहली चीज ये ओपन इंटरवल है, मतलब 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये आ जाएगा यहाँ 0, और 1 इसमें इंक्लूड है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो इंक्लूड है इसलिए यहाँ लगेगा इक्वल, तो ये क्लोज इंटरवल 1। कहने का मतलब ये है कि इन वैल्यूज के लिए हमको बताना है कि गॉफ फॉग कोइंसाइड है या नहीं, दैट्स इट, इतनी सिंपल चीज है। फंक्शन जो है वो कंडीशन के हिसाब से अपन देख लेंगे कैसा क्या है। चलो, तो सबसे पहले अपन फॉग फाइंड करते हैं, तो कैसे करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, बात क्लियर हो गई। अब एक चीज का ध्यान रखें कि जो हमको यहाँ पर गॉफ और फॉग की वैल्यू फाइंड करनी है वो एक्स की इन वैल्यू के लिए फाइंड करनी है, एक्स की इन वैल्यू के लिए फाइंड करनी है। तो एक्स की जो वैल्यू है ये 0 और 1 के बीच में है, और या तो 1 के इक्वल है, बट 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। x इक्वल टू 1 है, बट x जो है ये 0 के इक्वल नहीं है, x जो है ये अपना 0 से बड़ा है, ठीक है, और कहां तक, 1 तक है, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, यानी 0 और 1 के बीच की वैल्यूज, ठीक है, और 1 के इक्वल वैल्यूज, बट 0 नहीं क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल है, तो 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। अब अपन बात करते हैं इसकी, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो जी एक्स की बात करें तो यहाँ पर दो तरह की वैल्यू आएंगी, एक तो कंप्लीट इंटीजर आ रहा है x इक्वल टू 1 के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो x इक्वल टू 1 के लिए अगर आप g ऑफ x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपको 1 ही मिल जाएगा, क्योंकि g ऑफ x क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें आप 1 डालोगे तो आपको 1 ही मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली वैल्यू अपनी हो गई कि f ऑफ जी एक्स की जगह पे, ध्यान दीजिएगा जी एक्स की जगह पे मैं यहाँ लिख रही हूँ 1, ठीक है, और ये कब मिली है वैल्यू हमको, x इक्वल टू 1 पे। ओके, समझ में आ गई बात। चलो, अब यहाँ पर इसके लिए, क्योंकि x इक्वल टू 0 तो है ही नहीं, 0 और 1 के बीच की वैल्यू तो सारी ऑब्वियसली डेसिमल में होंगी, 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में, तो 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 किसकी जगह पे, जी एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा 0, किसके लिए, 0 और 1 के बीच की वैल्यू के लिए, तो 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, इन वैल्यू के लिए f तो अपना एज इट इज है ना, ये f जी एक्स की वैल्यू अपन ने फाइंड करी यहाँ पर 0। अब f ऑफ 1 और f ऑफ 0 अपने को यहाँ से मिलेगा, तो f ऑफ 1 x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 जो है वो 0 से बड़ी वैल्यू में आएगा, x इज ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ी वैल्यू है x, सॉरी 0 से बड़ी वैल्यू है 1, तो यहाँ आ जाएगा अपना 1। और f ऑफ 0 की बात करते हैं तो x इक्वल टू 0 पर अपना फंक्शन तो अपने को 0 ही दे रहा है, तो बात क्लियर हो गई। तो ये अपना फॉग आ गया। अब अपन गॉफ फाइंड करते हैं, तो g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो अपने को f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, लेकिन f ऑफ x जो है ये कहां पर है, या x इक्वल टू 1 और 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, इन सारी वैल्यू के लिए अपना फंक्शन डिफाइन है, तो इनमें से कौन सी वैल्यू के लिए अपना फंक्शन डिफाइन है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए अपने फंक्शन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 आ गई, और g1 मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अपन लिख देंगे 1, तो ऑब्वियसली यहां से अपने को 1 ही मिलेगा। तो अब यहां पर हमसे पूछा गया था कि गॉफ और फॉग कोइंसाइड है या नहीं इस इंटरवल में, तो आप एक चीज देखें कि एक वैल्यू तो आपकी सेम आ रही है, बट जो दूसरी वैल्यू है एक और एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ये कोइंसाइड नहीं है। अगर पूरी की पूरी वैल्यू सेम आती और जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते तो ऑब्वियसली जब वैल्यू सेम आएंगे तो ग्राफ भी सेम ही बनेगा, ठीक है, तो कोइंसाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे कि गॉफ एंड फॉग आर नॉट कोइंसाइड, दैट्स इट, खत्म, ठीक, क्लियर। तो मेन काम अपना क्या है कि अपने को इन वैल्यू पर देखना है गॉफ और फॉग की वैल्यू, तो इन्हीं वैल्यू पर सबसे पहले हमने फॉग की वैल्यू फाइंड करी, ठीक है, ये अलग अलग वैल्यू निकाल ली, और इन्हीं वैल्यू पर हमने गॉफ की वैल्यू निकाल ली और देख लिया भाई,
तो ये यहाँ पर कोइंसाइड नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर बोला है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट ए बी आर। तो यहाँ पर ये सेट है अपना। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो कि हमको बोला है बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट, तो ये सेट अपन ने मान लो ए मान लिया अपना, ये सेट ए है। ठीक है, तो इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन होता है ए क्रॉस ए टू ए। अब हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो सकते हैं ये पूछा है। तो सबसे पहली चीज तो ए क्रॉस ए फाइंड करो आप। ठीक है, तो ए क्रॉस ए कैसे फाइंड करोगे भाई, ए का ए कॉमा ए कॉमा बी। ठीक है, इस तरीके से ये ए बी, ये ए बी, ए का ए के साथ, ए का बी के साथ। ठीक, फिर बी का ए के साथ, बी का बी के साथ, तो बी ए और बी बी। ये अपन ने ए क्रॉस ए फाइंड कर लिया। और यहाँ पे ए की जगह पे तो अपने दो ही एलिमेंट रहेंगे, ए बी। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं, तो सीधी सी बात है भाई, ए क्रॉस ए जो है, ए कॉमा ए जो है, ये इसके साथ भी हो सकता है और इसके साथ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ इसके थ्रू ही कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि सिर्फ इसके साथ ही ऑपरेशन रहे या यही बाइनरी ऑपरेशन रहे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पूछे कि क्या क्या कितने हो सकते हैं टोटल। ठीक है ना, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन तो 2 ये हो सकते हैं। इसी तरीके से ए बी के साथ भी 2 हो सकते हैं, बी ए के साथ भी ये 2 हो सकते हैं और बी बी के साथ भी 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट ए, अपन ने सेट को ए लेट किया है ना, ये कितने हो जाएंगे अपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, बी। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा था, हो गया कंप्लीट। नोट करना है तो आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और इस क्वेश्चन के साथ ही भाई अपनी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो भी खत्म हो गई, और अपना जो क्लास 12 का चैप्टर 1 था ना वो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना है, लाइक करना भाई बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।